हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए दिसंबर 2019 सीटेट के लैंग्वेज 1 संस्कृत पेपर 1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बेहतर तरीके से लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आज का मेरा क्या है कि जना किम कृत्वा आत्मानम धन्यम मन्यते। लोग क्या करके खुद को धन्य मानते हैं। तो यहाँ आप गद्यांश दिया हुआ है, इसे बारीकी से पढ़िए। गद्यांश में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अतः नर्मदायाः परिक्रमणम कृत्वा जनाः आत्मनम धन्यम मन्यते। यानी कि नर्मदा का परिक्रमा करके लोग खुद को क्या मानते हैं? धन्य मानते हैं। इसलिए ऑप्शन 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि उद्भवती पदस्य समानार्थक शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तचित्वा लिखत। उद्भवती पद के समानार्थक शब्द को जो अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है उसे चुनकर लिखिए। उद्भवती मतलब क्या होता है? उद्भवती मतलब होता है उद्गम। ठीक है, तो उद्गम का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत स्थित है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवती। उससे ही नर्मदा निकलती है। प्रादुर्भवती इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि उद्भवती का क्या है? समानार्थक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या दिया हुआ है। नर्मदायाः अपरम नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्तः तचित्वा लिखत। नर्मदा का एक अन्य नाम है जो उसे आप गद्यांश से चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखिए गद्यांश में क्या दिया हुआ है कि पावनस लीला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। ऐसा एव रेवा इति नामना अपि प्रसिद्धः। इसलिए क्या हो जाएगा? रेवा इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। रेवा जो कि गद्यांश में दिया हुआ है। इसलिए आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा? ऑप्शन नंबर आप 2 को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। रेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए दिया हुआ है कि अमरकंटकम नाम पर्वतः कुत्र अस्ति। अमरकंटक नाम की जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अमरकंटक नाम का जो पर्वत है वो अनूपपुर मंडले में स्थित है। अनूपपुर मंडल में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूपपुर मंडले। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 को आप देखिए। डिंडोरी स्थानात् इतस्य कीर्ते कः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः तचित्वा लिखत। डिंडोरी स्थान का नाम दिया हुआ है। इतस्य कीर्ते कः शब्दः अनुच्छेदः प्रयुक्तः। इस शब्द के बदले अनुच्छेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है उसे आप चुन के लिखिए। 95 में देखिए डिंडोरी दिया हुआ है। डिंडोरी यहाँ पे देखिए डिंडोरी कहाँ पे लिखा हुआ है? डिंडोरी लिखा हुआ है यहाँ पे डेंडोरीतः। तो डेंडोरीतः कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए क्या दिया हुआ है कि तद द्रष्टुम इतस्य कीर्ते कः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः। तद द्रष्टुम, द्रष्टुम जो क्या है? दृश्य धातु से बना है। दृश्य मतलब क्या होता है? दृश्य मतलब देखना होता है। तो आइए अनुच्छेद की ओर चलते हैं जो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद में दिया हुआ क्या? तद अवलोकनार्थम
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तद अवलोकनार्थम। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है उत्तुंग पर्वतेषु पदे का विभक्ति। उत्तुंग पर्वतेषु में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है? तो इसमें विभक्ति लगा हुआ क्या? इसमें सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। आप विभक्ति वाला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को याद करके जाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है बंधाह इति पदे किम वचनम। बंधाह में कौन सा वचन है? एक वचन है, द्वि वचन है, बहुवचन है, कौन सा वचन है? तो इसमें कौन सा वचन है? इसमें बहुवचन है। इससे बहुवचन का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा 99 नंबर में क्या दिया हुआ है कि का जीवनदायिनी सरिता अस्ति। जीवनदायिनी सरिता यानी कि जीवन देने वाली नदी कौन सी है? तो जीवन देने वाली नदी कौन सी है? एक ही नदी है, वो कौन सी है? नर्मदा नदी है, क्योंकि इसमें नर्मदा नदी पर ही जोर दिया गया है और उसी के बारे में अनुच्छेद में लिखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए, इसमें भी एक अनुच्छेद दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद, और अनुच्छेद को देख के आपको यहाँ पे उत्तर ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है केशाम मनसी वचसी कर्मणि च ऐक्यम भवति। यहाँ पे देखिए तीसरे लाइन में देखिए, तीसरे लाइन में दिया हुआ है क्या कि मनस एकम वचनेकम कर्मनेकम महात्म नाम। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्म नाम। महात्म नाम किस में दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बनहीना प्रदीप्ते गिरहम किम न युक्तम भवति। तो यहाँ पे अनुच्छेद को देखिए, अनुच्छेद में दिया हुआ है कि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहिनना गिरहे। इसलिए कूप खनम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कूप खनम, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसलिए 101 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 102 नंबर। 102 में क्या दिया हुआ है कि तव्यत प्रयुक्त शब्द कह, यानी कि किस शब्द में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। तो 102 में देखिए किस में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है? सेवितव्य। सेवितव्य में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप संस्कृत के किताब से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रत्यय दिया हुआ रहता है उसे आप याद करके वहाँ पे जा सकते हैं, इससे आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए। दशम करोति इति पदस्य समानार्थकम शब्दः श्लोके प्रयुक्तम तचित्वा लिखत। दशम करोति, इस पद के समानार्थक शब्द श्लोक में प्रयुक्त किए गए हैं, उसे आप चुन करके लिखिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि सर्पो दस्ति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। इसलिए दस्ती जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और दस्ती किस में दिया हुआ है? आइए देखते हैं कि दस्ती ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? 3 में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि दशम करोति, मतलब सांप जो है वो काटता है, उसे क्या कहते हैं? दस्ती के रूप में इस श्लोक में प्रयुक्त किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या है कि यस्मिन स्थाने इति पदस्य कृते क शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तचित्वा लिखत। यस्मिन स्थाने,
इस पद के स्थान पर श्लोक में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है उसे आप चुन कर लिखिए। तो आइए श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक में देखिए यस्मिन स्थाने के जगह पे क्या दिया हुआ है। यस्मिन स्थाने के जगह पे इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ लास्ट में यस्मिन देशे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यस्मिन देशे। ऑप्शन नंबर किस में यस्मिन देशे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है यस्मिन देशे, यानी कि यस्मिन स्थाने के जगह पे यस्मिन देश का प्रयोग श्लोक में किया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 में देखिए दिया हुआ है संग दोषेन के विकृतम न गच्छति, मतलब विकृति किसके साथ नहीं जाता है, नहीं गमन करता है। मानव के साथ, जंतवा मतलब जंतु के साथ, साधवा मतलब साधु के साथ। आइए गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश में क्या दिया हुआ है मेरा, गद्यांश में दिया हुआ है विकृतम नैव गच्छन्ति संग दोषेन साधवः, यानी कि जो साधु होता है उसके साथ विकृति दोष के रूप में नहीं जाता है, प्रथम पंक्ति में दिया हुआ है। इसलिए चलिए देखते हैं कि साधव किस ऑप्शन में दिया हुआ है। साधव यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संग दोषेन के विकृतिम न गच्छन्ति, तब हो जाएगा साधवः। वीडियो लंबा होने के कारण 106 से 120 तक का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।